पूरे देश में कोई 130 सीटें या 112 सीटें लोकसभा की थी, उसमें भी 30 सीटें सुरक्षित थी। चुनाव हुआ इस बुनियाद पे हुआ कि मुस्लिम लीग पाकिस्तान का नारा लगा करके चुनाव लड़ रही थी। और कुछ भी ऐसी चीज नहीं जो मेरे पास है जो आपके पास नहीं है, आप जा करके ढूंढ सकते हैं। सारे नारे, सारे रिजल्ट भारत की आर्काइव में मौजूद हैं और आपके मोबाइल पे भी मौजूद है। उनका नारा था लेके रहेंगे पाकिस्तान, मर मर के लेंगे पाकिस्तान। 492 मुसलमानों के लिए जो सीटें आरक्षित थीं, उसमें से 429 सीटें मुस्लिम लीग जीती। इसी बुनियाद पर जीती। उन्होंने अपनी बात नहीं छुपाई, सोहराबुद्दीन ने अपनी बात नहीं छुपाई, सोहरावर्दी ने। लेकिन आप किसी दुनिया में थे, आपके नेता, आपके संगठन कुछ और ही आपको समझा रहे थे। उधर मत देखो, उधर देखोगे तो फिर हमारी पोल खुल जाएगी। इसलिए यह बहुत जरूरी है और मैं खुश हूं इस बात से कि एक लंबे समय के बाद एक ऐसा शख्स सत्ता में आया है। आपको हजारों बातें उनकी अच्छी बुरी लग सकती हैं। मैंने कहा मेरे मूल में देश नहीं है, मेरे मूल में राष्ट्र है, इसलिए मैं उन चीजों की तारीफ खुल के करता हूं। मेरे तारीफ करने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कुछ लोग मुझे कोई नाम दे सकते हैं, लेकिन सत्य को सत्य कहिए, उसमें बड़ी ताकत होती है। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को 2014 की पार्लियामेंट में दी गई स्पीच याद है। इसलिए मैंने कहा आप जल्दी में हैं, मैं जल्दी में नहीं हूं। बहुत सारे लोग मिलते हैं मुझे, पुष्पेंद्र जी अब ये कानून बनवाइए, अब आप मोदी से ये बात कीजिए। अब वो बात मुझे हर बार 2 एप्लीकेशन दे जाते हैं। मैं जिनको मैंने प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा, लोग कहते हैं उनसे बात करिए। आज भी समाज में बहुत सारे लोग आपको सलाह देंगे बिना मांगे, और वो ये कहेंगे ये काम करवाइए। आप क्या कर रहे हैं? वो कहेंगे हम आपको बता रहे हैं। मैंने कहा मत बताइए। अगर आपको नहीं पता तो आप जिंदा नहीं हैं। आपको शत्रु बोध नहीं है तो आप जिंदा नहीं हैं। अच्छे कपड़े पहनकर चलने से जिंदा नहीं होता है। आदमी यहां से जिंदा होता है, यहीं से मर जाता है। मैं बार बार इस बात को घुमा फिरा कर कहता हूं। एक बार यहां साफ कर लीजिए कि आपकी समस्या है क्या, आप चाहते क्या हैं। यकीन मानिए पूरी दुनिया आपको सलाम करेगी। या जब तक आप खुद नहीं कुछ कर पा रहे हैं तो जो कर रहा है कम से कम उसके साथ खड़े हो जाइए। और ये कहने में शर्माइए मत कि लोग क्या कहेंगे। लोगों की भीड़ होती है, कहने वाले भीड़ में नहीं होते। 2014 में जब ये पहला भाषण अशोक भाई दिया, जिंदल साहब, आप सबने सुना होगा। इतनी जल्दी में हैं लोग कि उनको लगता है कि भाई सुबह घोषणा करे कि ये हिंदू राष्ट्र हो गया, शाम को भारत माता की जय हिंदू राष्ट्र हो गया, और उसके बाद किस चौराहे पे कौन सा जिहादी किसे मार रहा है उसकी बात मत करो यार। हिंदू राष्ट्र हो तो क्या, बस दुगना खाना खा लीजिए। हम इससे ज्यादा कुछ और नहीं चाहते। 2014 में पार्लियामेंट में दिया गया एक भाषण का हिस्सा है, मैं बार बार आपको याद दिलाता हूं और उसको जोड़ के बताऊंगा कि मैं आपके बीच में अशोक चौधरी साहब के आदेश पे आता हूं।
मैं इनका धन्यवाद करता हूं कि मेरे अपने शहर में, अपने लोगों के बीच में मुझे बोलने का मौका देते हैं। नहीं तो ये पुरानी कहावत है, अच्छे अच्छों की घिग्गी बन जाती है अपनों के सामने बोलने में। लेकिन ये ताकत इसलिए है कि मैं इसी मिट्टी में पैदा हुआ हूं और उस जगह पैदा हुआ हूं जहां से पाकिस्तान पैदा होने और बनने की राजनीति शुरू हुई थी। इसलिए आप सीख सकते हैं, सीखना चाहिए। कुछ कुछ समय में कभी कभी परिस्थितियां आपको बहुत कुछ सुनने समझने का मौका देती हैं। पार्लियामेंट का एक भाषण याद रखिएगा, एक ही भाषण था उनका, एक लाइन बोली उन्होंने, कुछ लोगों को इतनी जोर की तीर कमान की तरह लगा कि जिस देश में जहां जहां वो हैं वहां 2 दिन तक वो अपनी जगह खड़े होकर उछकते रहे। सिर्फ उसने इतना ही कहा कि हमें 700 साल की गुलामी के बाद आजादी मिली है। इसलिए नेता बनाइए, नेता से साधुओं जैसा बर्ताव की उम्मीद मत रखिए। फौजी से फौजी का काम लीजिए, सत्ता पे उसे बैठाइए जिसकी बात गोली की तरह लगे। यह हमारे यहां बड़ा अजीब परपंच है कि सत्ताओं पे बैठने वालों से हम आदर्शवाद की चिंता करते हैं। अगर आदर्शवाद देखना है, अगर राष्ट्र देखना है, संस्कृति देखनी है, तो शंकराचार्यों के अंदर ढूंढिए। देश का प्रधानमंत्री एक तथाकथित आपका आदर्शवाद के लिए नहीं आया है। उसे डाकू से भी लड़ना है, उसे गुंडे से भी लड़ना है, उसे पड़ोसी मुल्क से भी लड़ना है। आप उससे कहते हैं वो सन्यासियों जैसा व्यवहार करे। यह गलत आपकी एक्सपेक्टेशन है। मैं कहता हूं कि अगर पड़ोसी गुंडा है तो आपके प्रधानमंत्री को 10 गुना बड़ा गुंडा होना चाहिए। वो देश चलाने के लिए गया है, घर चलाने नहीं गया, किसी मंदिर का पुजारी नहीं है भाई। इसलिए हर एक को अपनी भूमिका का ध्यान रखना चाहिए, उसका अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। जो सन्यास लेके साधु बने हैं वो टिकट लेने जा रहे हैं। सन्यास भी है, साधु भी हैं, सब कुछ छोड़ दिया है, लेकिन टिकट की लाइन में लगे हैं। ये गोल्डन बाबा हैं। वाह वाह वाह, कमाल। जो आपका काम है वो आप ही करें भाई। आप जब सत्ताओं के पीछे दौड़ते हैं और सत्ता के साथ साथ जो उसके जितने भी अंग हैं, जब वो ये समझ लेते हैं कि ये सिर्फ खुद नहीं कुछ करना चाहता, सब कुछ चाहता है मैं करूं, उस वक्त आपकी परंपरा और आदर्शों के अंदर, सबरीमला के अंदर भारत की जुडिशरी ये ढूंढती है कि यहां जेंडर जस्टिस नहीं है। सबरीमला पे कोई निर्णय करना है, हिंदुत्व की कोई परिभाषा देनी है, तो मैं काले कोट की बात नहीं मानने को तैयार हूं। अगर हिंदुत्व की परिभाषा देनी है, सबरीमला पे कोई परिभाषा देनी है, महाकाल पे कोई परिभाषा देनी है, तो मैं शंकराचार्य की बात मानूंगा, किसी की नहीं मानूंगा। लेकिन आप जो हर चीज पे एक्सपर्ट हैं, जो जलीकट्टू पे भी एक्सपर्ट हैं, महाकाल में पानी कितना चढ़ेगा इसके भी एक्सपर्ट हैं, सबरीमला के जेंडर जस्टिस पे भी एक्सपर्ट हैं, लेकिन मस्जिद में मुसलमान औरत नमाज पढ़ेगी इस पे मुंह बंद हो जाता है। इसलिए होता है कि आप 100 करोड़ की गिनती में हैं, एक भीड़ है, और भीड़ से कोई नहीं डरता। इसी भीड़ में से 4 लोग तय कर लें कि इस देश की सुप्रीम कोर्ट
जो एसी चैम्बर में बैठ के आपको कोई आदेश देती है, आदेश तो देती है लेकिन लागू नहीं करवा पाती, क्योंकि उनको उसका मतलब पता है। और आपके ऊपर आदेश होता है तो आप दूसरे दिन से मानने लगते हैं। तो ये जितने भी अंग हैं वो ये जानते हैं कि आप भीड़ हैं और कायर हैं और डरपोक हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं। इसलिए आपकी तमाम सारी ख्वाहिशें, तमाम सारी चाहतें सरकार से हैं। अब संकट बढ़ गया है, सरकार परिवार नियोजन का कानून बना दे। परिवार नियोजन से बच्चे रुक रहे हैं। हम तो जब छोटे थे तो दीवारों पे लिखा रहता था हम दो हमारे दो। आपने उसे अपना लिया, उन्होंने नहीं अपनाया तो गलती आपकी है उनकी है। आप कानून से बच्चों की पैदाइश रोक सकते हैं, किस दुनिया में यार। उन्होंने नारा भी सुना, दुनिया की बातें भी सुनी, उनके घर में रोटी भी नहीं, वो 2 किलो चावल पे बिक रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अपने एजेंडे से 1 इंच भी इधर से उधर नहीं है। लिहाजा आज भी वो ताल ठोक के कहते हैं बच्चे अल्लाह मियां की देन हैं। पता नहीं अल्लाह मियां कब आते नीचे।